नाजरीन, बहुत सी वीडियोस देखी। 2 साल का बच्चा सैलाब में बह कर आया, उसकी लाश दरख्त के ऊपर फंसी हुई थी। तो कहीं नौजवान लड़कियों, बूढ़ी माओं की लाशें मसख हो रही थी और ऐलान हो रहा था कि मेरी बेटियों, आगे बढ़ो, अपनी बहनों माओं के जिस्मों को ढांप दो। कुछ आगे जाकर नौजवानों, बूढ़ों और मवेशियों की लाशें थी। ना पता चल रहा था कि सर किसका है और पैर किसका, और वो लाशें जो थीं वो पत्थरों में पिस चुकी थी। फिर ऐलान हुआ, अपने भाइयों के जिस्ते खाकी जमा करो। लाशें इकट्ठी हुई तो पता चला कि कब्रें बनाने वाले जो हाथ हैं वो कम पड़ गए। नौजवान सैलाब की बेरहम मौजों की नज़र हो गए। बूढ़े अजीज खान ने फिर कहा कि मेरे भाइयों, अपने बेटों को भेजो, हमारा कंधा बने। हमारे कंधे टूट चुके हैं। लाशों को जमा करने के बाद पता चला कि कफन ही नहीं है। बूढ़ा अजीज खान फिर से रोने लगा कि या अल्लाह, इतनी बड़ी आजमाइश, घर बार गया, माल मवेशी गए, औलाद गई, या अल्लाह कफन भी नहीं दे सकते। रात को जो सोए थे वो उठ ना सके और जो प्यारे घरों से दूर थे अब मारे मारे अपनों को तलाश कर रहे हैं। गांव के गांव सफा हस्ती से मिट गए हैं। अब अलमिया ये है कि हम फिर भी कुछ समझ नहीं रहे, कोई सबक नहीं हासिल कर रहे। हर साने के बाद उसको रब की आजमाइश कहकर भुला दिया जाता है और उसकी कोई तैयारी नहीं की जाती। नाज़रीन, मेरा नाम रमीज़ भट्टी है और हम आज बात कर रहे हैं बुनेर के उस बहुत बड़े क्लाउड बर्स्ट की, जो वाकई पाकिस्तान की तारीख का अगर सबसे बड़ा या ख़तरनाक नहीं तो वन ऑफ देम ज़रूर होगा, जिसका असर अभी भी वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। ये बात है 15 अगस्त की, लेकिन उसकी तबाही जो है वो अभी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने को आ ही नहीं रही। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई थी। उस तेज़ बारिश ने फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को जन्म दिया, जो पूरे इलाके में तबाही का सबब बने। ये फैसला बहुत मुश्किल है कि इतनी तेज़ बारिश कैसे इतनी जल्दी ज़मीन पर इतना नुकसान कर सकती है, मगर ये हुआ है। इस वाक़े में अब तक तकरीबन 250 से ज़्यादा जानी नुकसान हो चुका है और ये तकरीबन ये कम से कम ये है जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है। और बुनेर के छोटे गांव, ख़ास तौर पर उनका एक गांव है जिसका नाम ब्योशनई है, उस जैसे इलाके में सबसे ज़्यादा तबाही आई है। वो इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां कई घर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मलिया मेट हो चुके हैं। अब रेस्क्यू टीम्स की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी, रेस्क्यू, 1122, NDMA, PDMA, ये सब वो इदारे हैं जिन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुश्किल रास्तों की वजह से अभी तक पूरा हाल समझना मुश्किल है। और अफसोस की बात यह है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया है, जिसमें 5 फौजी शहीद हो गए। मतलब वो बेचारे लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान से हाथ धो बैठे। KP ने उनके लिए 1 दिन का सरकारी सोग मनाया है और जो फौज है उसने अपनी पूरी फौज की 1 दिन की तनख्वाह उन लोगों के लिए मुख्तस की है। ये एक अच्छा स्टेप है और इसको एडमायर करना चाहिए। कई लोगों ने बताया है कि बादल गरजने की वजह से आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। कई फैमिलीज अपने घरों को खो चुकी हैं और जहां किसी की बचत हुई है वहां वो लोग अपनी आवाज़ से मदद मांग रहे हैं। ये वाकई हमारे लिए एक याद दहानी है कि हम कितने नावाकिफ़ हैं ऐसी तबाही से। एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज को इस तबाही की बड़ी वजह बताते हैं। मौसम के रुझान में ये जो अचानक तब्दीली होती है इतनी सख्त, इसको टैकल करना कोई आसान काम नहीं है, हम ये बात मानते हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले चंद दिनों तक बारिशों के अलर्ट्स दिए हैं, इसलिए सबको चाहिए कि वो ये सेफ्टी मेजर्स ज़रूर अपनाएं। उनको अपनाने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए। ये वही बात है नाज़रीन कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और हुकूमत ने अफेक्टेड लोगों के लिए कंपनसेशन का वादा किया है और नई बस्तियां बनाने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या इस ऐलान के साथ उन लोगों का नुकसान पूरा हो सकता है जिनका वो नुकसान हो गया है तो कुदरती आफत ही है ये एट द एंड ऑफ द डे। दोस्तों, बुनेर के लोग इस वक्त आपकी दुआओं और मदद के हकीकी मुस्तहिक भी हैं और मुंतज़िर भी हैं। अगर आप चाहें तो रिलीफ फंड्स या किसी भी एजेंसी के थ्रू जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, उनके थ्रू आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको महफूज रखे और जल्दी से जल्दी ये जो अफेक्टेड इलाके हैं इनमें वो चेंज लाई जाए कि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बेहतर किया जाए ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार सकें। नाज़रीन, ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाला वाक़या है।
یہ ایک اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ کچھ اور کہنے کو یا کچھ کہنے کو نہ کچھ بچا ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا حوصلہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہا جائے کہ مطلب یہ قدم لیا جائے یا وہ قدم لیا جائے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ کو ضرور چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی جدید سسٹم، مانتے ہیں ہم کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی ورک آؤٹ ہونا چاہیے کہ جب کسی کو یہ تھوڑی بہت یہ نالج ہو کہ بھائی ادھر کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور ہماری جو لوکیشن ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ سیکیورٹی میئر ضرور ہونے چاہیے۔ اور خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی سیفٹی کا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی مزید اپڈیٹس دیں گے، تب کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔